जी आज आपका कितना आनंद आया सुनकर आपको। नमस्कार, मैं केशव राय साहित्य संगीत और सिनेमा के YouTube चैनल के लिए आज हम वरिष्ठ कवि, साहित्यकार, विद्वान और डॉक्टर विनोद भल्ला जी के घर पर हैं। और विनोद भल्ला जी एक ऐसे साहित्य कर्मी हैं और साहित्य के प्रति इतना प्रेम है उनको कि कोरोना काल में भी वो अपने घर पर, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कवि, साहित्यकार जब विदेशों से आते हैं तो यहाँ पर आते हैं, प्रस्तुति देते हैं उनके आग्रह पर। क्योंकि मैंने देखा है कनाडा से विश्व हिंदी साहित्य के जो अध्यक्ष आए थे, जब भी मैं पहली बार यहाँ पर आया था और यहाँ पर कई विदेशों के साहित्यकार आए थे डॉक्टर साहब के घर पर, तो डॉक्टर साहब की ये रुचि है और डॉक्टर साहब के साथ हमारी आदरणीय भाभी जी भी बहुत रुचि लेती हैं और ये पूरा साहित्यिक आयोजन होता है। मुंबई के भी कई वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, गीतकार, कलाकार समय समय पर यहाँ पर आते हैं। आज हमारे बीच हमने शेखर अस्तित्व, जो संजू फिल्म के बड़े हिट गाने कर हर मैदान फतेह पे गीतकार हैं और कई हिट गाने दिए, हमने उनसे निवेदन किया। डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आज शेखर जी को भी आप लेकर आइए, तो हमने इनसे निवेदन किया। ये रिकॉर्डिंग से आए हैं और हमारे साथ सोमजी शास्त्री जो लोकप्रिय निर्माता निर्देशक हैं, वो है प्रशांत अय्यर। प्रशांत अय्यर अवीर एंटरटेनमेंट के निदेशक और कास्टिंग डायरेक्टर मनोज रमोड़ा जी। तो अब हम डॉक्टर साहब से आज हमारी जो एक इस समय भी आज डॉक्टर साहब ने कहा कि चलो हम बैठे और ये काफी गोष्ठी हुई। डॉक्टर साहब ने भी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, शेखर जी ने भी सुनाई, प्रशांत जी ने सुनाई, कुछ संस्मरण इन्होंने सुनाए। तो हम डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि कुछ आप प्रेरणादायी जो अभी अच्छी कविताएं सुनी कुछ सुनाइए, फिर शेखर जी भी सुनाएंगे, ताकि दुनिया भर के साहित्य प्रेमी आपकी कविता सुनना अच्छा लगेगा। कविता का शीर्षक है दृष्टिकोण। स्वागत है सर। तुम कहते हो सांझ ढलाई अंधेरा छाने लगा। क्या बात। तुम कहते हो सांझ ढलाई अंधेरा छाने लगा, मैं कहता हूँ अभी सूर्य डूबा नहीं, अभी रोशनी बाकी है। तुम चढ़ते सूर्य को प्रणाम करते हो, मैं ढलते सूर्य का अभिनंदन करता हूँ। क्या बात है, वाह। तुम चढ़ते सूर्य को प्रणाम करते हो, मैं ढलते सूर्य का अभिनंदन करता हूँ। तुम उसके आने का स्वागत करते हो, मैं उससे पुनः आने का अनुरोध करता हूँ। तुम हो मैं हूँ। वाह। तुम हो मैं हूँ। मैं तुम बन नहीं सकता, तुम मैं बन नहीं सकते। हमें मैं और तुम बनकर ही जीना है, हमें इस विरोधाभास में ही जीना है। क्या बात है, क्या बात। परिस्थितिवश जो मैं कभी मान लेता हूँ बात तुम्हारी, इसे आत्मसमर्पण नहीं कहते दोस्त, इसे आत्मसमर्पण नहीं कहते। क्या बात है। दो शब्द आप बोलिए। सर की कविताओं से आपका कितना असर है। वाह, स्वागत जी। नहीं, मैं नहीं बोलते, बोलिए आप बस। अच्छा, कोई बात नहीं। शेखर जी आपसे नहीं कहते कुछ एक कविता आपकी अपनी। एक सर्वप्रथम तो विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन के आयोजन, उनके ये सारा कुछ जो किया कराया कहता है जिसको, इस आयोजन के सूत्रधार डॉक्टर साहब निस्संदेह हैं। क्या बात। लेकिन जिस मंच से हम विश्व के साथ में इस समय संबोधित कर रहे हैं विश्व को, और आप सभी के दर्शन कर रहे हैं, तो केशव राय जी को, हमारे बड़े भाई अग्रज, जो स्वयं हिंदी सेवी के रूप में मैं इनको मानता हूँ, जानता हूँ। डॉक्टर साहब और हम, छोटा वो बड़ी बात, लेकिन कहीं ना कहीं हम सरस्वती के पुत्र हैं। दो शब्द लिख लेते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि इस लॉकडाउन में भैया केशव राय जी लिखने की शुरुआत कर रहे हैं, और वो शुरुआत भी इतने विनम्र तरीके से कर रहे हैं कि जरा सा कुछ लिख देते हैं तो पूछते हैं सर कुछ वर्तनी की, कुछ विचारों की, कुछ शाब्दिक, कुछ वाक्य संरचना के हिसाब से कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई, कहीं कुछ सुधार की संभावना।
तो ये हर सुबह उनका एक मैसेज मुझे मिलता है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं हिंदी की सेवा करने वाले माँ वाणी के वर्ण पुत्र केशव राय जी के मंच से आप सबके साथ जुड़ा हूँ और एक रचना आप सभी को मैं दे रहा हूँ। और ये वो रचना है जिस रचना ने मुझे शेखर अस्तित्व बनाया है। एक छोटा सा गीत है, पूरा गीत ही प्रतीकों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से बात कहने की कोशिश की है। अनेक मंचों पर देश भर में पढ़ा है, जहां भी जाता हूं पढ़ता हूं, और इस रचना ने मुझे बहुत प्यार दिया है, आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। वही रचना एक बार फिर से आप सभी के लिए। कि तीर थे कमान हो गए, तीर थे कमान हो गए, और कैसे बेजुबान हो गए। तीर थे, तीर कैसा होता है? एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा। इस प्रत्येक विश्व के हर एक उस व्यक्ति को समर्पित है ये रचना जो स्वयं को मनुष्य मानता है। कि तीर थे कमान हो गए, और कैसे बेजुबान हो गए, कि सिर्फ एक पान के लिए, सिर्फ एक पान के लिए अब लोग पीक दान हो गए। तीर थे कमान हो गए। और प्रथम बंद। कि चलते फिरते धड़ बचे हो, सिर कहाँ पे रख दिया। वाह। चलते फिरते धड़ बचे हो, सिर कहाँ पे रख दिया। कि मुखबिरी की रोटियों से आत्मा को ढक दिया। और भीख में हंसी मिली तो झोलियों में ढल गए। भीख में हंसी मिली तो झोलियों में ढल गए। कि भाप के जुलूस कैसे बर्फ में बदल गए। कि मुट्ठियां प्रणाम हो गई। वाह। कि मुट्ठियां प्रणाम हो गई, और हौसले थकान हो गए। सिर्फ एक पान के लिए। क्या बात है शेखर भाई। लोग पीक दान हो गए। तीर थे कमान हो गए। और दूसरा बंद है। वाह। थैंक यू सो मच। दूसरा बंद, एक कीड़ा होता है जिसको हम घोंघा कहते हैं। घोंघा, घोंगी विभिन्न क्षेत्रों में खोल के अंदर रहता है, जैसे शंख रहता है उसी तरह घोंघा, घोंगी कहते हैं उसको। मैंने प्रतीक के रूप में लिया है। आशीर्वाद चाहूंगा जहां भी अच्छा लगे। स्वागत है सर। कि ये घोंघियों सी रेंगती उधार जिंदगी भी क्या। वाह, क्या बात। घोंघियों सी रेंगती उधार जिंदगी भी क्या। कि खुद से शर्मसार तार तार जिंदगी भी क्या। कि रुक गए, सहम गए, ठिठक के कुछ घिसट गए। आपने घोंघे को चलते हुए देखा होगा जी। कि घोंघियों सी रेंगती उधार जिंदगी भी क्या। खुद से शर्मसार तार तार जिंदगी भी क्या। रुक गए, सहम गए, ठिठक के कुछ घिसट गए। और जब जरा हवा चली तो खोल में सिमट गए। जिंदगी को मौत कर दिया। जिंदगी को मौत कर दिया, और लाश के समान हो गए। सिर्फ एक पान के लिए अब लोग पीक दान हो गए। तीर थे कमान हो गए। और अंतिम बंद इस समस्त विश्व को समर्पित है। चाहे जिस किसी दृष्टिकोण से देख लीजिएगा, आज हम ह्रास की ओर जा रहे हैं, निरंतर हम कमी की ओर जा रहे हैं, शीर्ष से हम पतन की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इस तीसरे बंद में उन चीजों के शायद अर्थ खुलेंगे।
कि जड़ से क्या छुपा रहे हो, जानती है हर कली। जड़ तो बेचारी जमीन के अंदर रहती है ना जी। तुमको लग सकता है कि हम इससे छुपा लेंगे, बट वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसी का हिस्सा जो कलियां है ना, वो हर कोई कली जानती है क्या बात है, वाह वाह। कि जड़ से क्या छुपा रहे, चाहे वो हिंदी की बात क्यों ना हो, चाहे वो सभ्यता की बात जी। क्यों ना हो, चाहे वो संस्कृति की बात क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर साहब बैठे हो आरोग्य की बात क्यों ना हो, जी। दुनिया के हर क्षेत्र में हमने अपने पुरोधाओं का, अपने अग्रजों का अपमान किया है। वाह वाह इसी कारण आज हम इस लेवल पर आए हैं जी। वाह, क्या बात। कि जड़ से क्या छुपा रहे हो, जानती है हर कली कि शाख ही कुल्हाड़ियों से मिलके पेड़ पर चली। क्या बात। वाह जड़ से क्या छुपा रहे हो, जानती है हर कली कि शाख ही कुल्हाड़ियों से मिलके पेड़ पर चली। वक्त का ये टूट को पलों को सब बताएगा, वाह वक्त का ये ठूठ को पलों को सब बताएगा। क्या बात है सर। और तब विराम प्रश्न चिन्ह बन के सर क्या बात, उठाएगा। वाह वाह। क्या बात। वक्त का ये ठूठ कि जड़ से क्या छुपा रहे हो, जानती है हर कली कि शाख ही कुल्हाड़ियों से मिलके पेड़ पर चली। वक्त का ये टूट को पलों को सब बताएगा, तब विराम प्रश्न चिन्ह बन के सिर उठाएगा। और वो पूछेगा चढ़ाव कब कहाँ, वो पूछेगा चढ़ाव कब कहाँ, अरे कैसे क्यों ढलान हो गए, सिर्फ एक पान के लिए अब लोग पीकदान क्या हो बात है। गए। बहुत बढ़िया। बहुत वीर थे कमाल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत अच्छा है सर। विश्व भर में फैले मेरे समस्त मित्रों को, समस्त प्रशंसकों को आज इस हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से आप सबसे जुड़ने का बहुत से अवसर मिला, और ईश्वर ने चाहा तो जल्दी आप सबके दर्शन के लिए आऊंगा केशव भैया के साथ में। लव यू। मैं आज जैसे कि अभी अब शेखर जी ने जिक्र किया है, तो हमारे निर्माता निर्देशक सोम जी आर शास्त्री जी, जैसे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के सारे स्टारों की इवेंट कर चुका हूँ। पहले पीआरओ था, तो 25-25 सीरियल मेरे ऑन एयर रहते थे। तो मैं कोरोना काल में कई ऑनलाइन प्रोग्राम भी किए और कई पुरानी यादें सारे स्टारों से, चाहे वो अमित जी हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, और जितने भी एक्टर हैं सभी के साथ में फोटो डाला करता था यादों के रूप में कि हमने ये कार्यक्रम किए हैं, और कई कार्यक्रम हमने वर्चुअल किए भी हैं। अब जो पिछले मतलब 1-1.5-2 महीने से मैं रोज 2-2 लाइन अपने विचार व्यक्त करता हूँ। तो जो विचार, जो घटनाक्रम समाज में, देश में जो घटनाक्रम हो रहे थे अभी कोरोना काल में, वही बात मैं 2 लाइनों में लिखता था। तो हमारे शेखर भाई भी, कई बार मैं इनसे सलाह भी लेता था व्याकरण को लेकर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी के विचार और अर्थ, बोलने की जो भावना उसकी है, जो विचार है, वो जो बोलना चाहता है वो तो व्यक्त करता है, लेकिन लिखने में कभी कभी व्याकरण में कुछ त्रुटि होती है। तो त्रुटि के कारण कई लोग लिख ही नहीं पाते हैं। मैं भी आयोजक के रूप में बड़े बड़े आयोजन कर चुका हूँ दुनिया भर में, बड़े बड़े ना उसमें, लेकिन लेखन में अपना इतना नहीं था। लेकिन ये 2-2 लाइन में लिखना इनका भी सहयोग रहा। तो सोम जी ने मुझे कहा, जब मैंने एयरपोर्ट से फोटो डाला कल कि मैं कल मुंबई आ रहा हूँ, मतलब पहुँच रहा हूँ मुंबई एयरपोर्ट से, सोम जी ने कहा कि मुंबई आते ही आपका स्वागत है। तो आज देखा जाए तो मेरे 100 विचार आज सुबह मैंने डाले हैं, 100वां विचार। तो सोम जी ने आज इनके ऑफिस में पार्टी रखी थी, लेकिन हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, आप हमारे घर में रखिए, ये मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, अभी जिक्र नहीं किया था। तो इनका आशीर्वाद भी हमको मिला, भाभी जी का भी आशीर्वाद मिला। तो ये यहाँ पर हमारा 100वां विचारों का ये कार्यक्रम भी हो गया डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से। बहुत अच्छा। धन्यवाद।